ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा-कांडे चतुःपंचाशः सर्गः। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसी अथ मेने हृतं राज्यं हनुमानंगदेन। तत् तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। बुद्ध्या ह्याष्टा गया युक्तं चतुर्बल समन्वितं चतुर्दश गुणं मेने हनुमान वालिना सुतम। हनुमान जी अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। बुद्धि के 8 गुण ये हैं: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्वज्ञान से संपन्न होना। और 4 बल जो हैं वो हैं साम, दान, भेद और दंड। कोई मत ये है कि बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधुबल, ये 4 बल हैं। और 14 गुण जो हैं वो हैं देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता, स्थिरता या गंभीरता। आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजो बलपराक्रमैः शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रिया। वे तेज, बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। बृहस्पति समं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं पितुः शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। भर्तुरर्थे परिश्रांतं सर्वशास्त्र विशारदः अभिसंधातुमारेभ्ये हनुमानंगदं ततः। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। स चतुर्णामुपायानां तृतीय मुपवर्णयन् भेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्य संपदा। वे साम, दाम, भेद और दंड, इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो भीषयदंगदं भीषणैर्विविधैर्वाक्यैः कोपोपाय समन्वितैः। जब वे सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। त्वं समर्थतर पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवं दृढ़ं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। नित्यम अस्थिर चित्ता ही कपयो हरिपुंगव नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया। किंतु वानर शिरोमणि, ये कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सह्य नहीं होगा। त्वां नैते हानुरंजेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते यथायं जाम्बवान् नीलः सुहो त्रश्च महाकपिः न ह्यहं ते मे सर्वे सामदानाभिर्गुणैः दंडेन त्वया शक्याः सुग्रीवात्पकर्षितुम्। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते।
जैसे जाम्बवान नील महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। विगृह्यासनमप्याहुर्दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षा करस्तस्मान् विगृहीत दुर्बलः। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा कर चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। यांचे मामन्यसे धात्री मेतद्बिल्मिति श्रुतम् एतल्लक्ष्मणबाणानामीषत् कार्यं विदारणम्। तुम जो ये ऐसा मानने लगे हो कि ये गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। स्वल्पम ही कृतमिंद्रेण क्षिपता हाशनिम पुरा लक्ष्मणो निशितैर्बाणैर्भिन्द्यात् पत्रपुटम यथा। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मणस्य च नराचाबः वह सन्ति तद्विधाः वज्राशनी समस्पर्शा गिरिमणामपि तारकाः। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अश्नि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। अवस्थानम यदैव आशिष्यसि परन्तपः तदैव हरय सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुभुक्षिताः खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुरवस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। सत्वं हीन सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः प्रणादपि भृशोद्विग्नः स्पन्दमानात् भविष्यसि। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। न च जातु न हिंस्युत्वां घोरा लक्ष्मण सायकाः अपवृत्तं चिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः। लक्ष्मण के बाण घोर महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतव तुपस्थितम् आनुपूर्व्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम ही को राज्य पर बिठाएंगे। धर्मराज पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढ़व्रतः शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले, दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। प्रिय कामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितं तस्यापत्यं च नास्त्यन्तत् तस्मादंगद गम्यतां। प्रिय कामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितं तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत् तस्मात् अंगद गम्यताम। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे चतुःपंचाशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।